जय हिंद दोस्तों। और 29 तारीख की जो है फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है। अब अपने कहा है जीडी के रिव्यू कंटिन्यू मिले, अब हो गए अपन हो रहे फ्री। तो भैया आ रहे खड़े अपने। एक तो देखो जी हाँ अजीत भाई, दिल्ली पुलिस में जो नहीं जाना तो सबसे ज़्यादा मतलब पिछली बार जीडी के कहो फिजिकल पे, और ई बार भाई किस्मत अब संग नहीं है, दे भी नहीं जा पाए। सोचो नहीं तो दिल्ली पुलिस में इतने नंबर थे कि आप लोग सोच नहीं सका। तो आज भी 80 to 80 अटेम्प्ट है। हाँ 80 में सही कितने हुई हैं जी? सही लगभग होंगे 70 क्वेश्चन तो प्लस होंगे। 70 प्लस है, कहा कि भाई पढ़ाई इनकी ऊ लेवल की है। अपने 65 की समथिंग। 65 के समथिंग जी। अपने यहाँ सबसे जो कमजोर हम फौजी बोलत ना हमारे ग्रुप में थे अपने प्रदीप भाई, उनके भैया को हाँ और ललितपुर ही से आए जी अपने झांसी यही क्या। जब बताओ पेपर को लेवल जैसे देखा जा रहा है कि इजी इजी वाकई में इजी है तो हाँ इजी तो कह सका, लेकिन 4-5 क्वेश्चन है घुमाने वाले। हाँ। पेपर तो वैसे तो बहुत इजी तो पिछली बार 2 ने पेपर दो अपन और ने पिछली बार से लेवल इजी है। हाँ पिछली बार से 2-4 क्वेश्चन इजी है बस। मतलब लेवल 2-4 क्वेश्चन इजी को मतलब कट ऑफ भी 2-4 नंबर बढ़े, 2-4 क्वेश्चन को मतलब 8 नंबर कट ऑफ आराम से तो नहीं जाएगी, लेकिन 4-5 क्वेश्चन तो ज्यादा ही जाएगी। 4-5 नंबर 2-3 क्वेश्चन बढ़ गया। जब वही हम बता रहे हैं कहा कि वैकेंसी भी बार कम है। और दिल्ली पुलिस को जो पढ़वे वाला जो बच्चा है वो भर्ती हो नहीं पाओ। सबसे ज़्यादा बच्चा 50% पढ़वे वाला बच्चा भर्ती नहीं हुआ। जो एवरेज बच्चा दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ तो सब जीडी में अपना हाथ मार रहे हैं। उसके बाद बची कसी कसर थी सुबह यूपी पुलिस ने पूरी कर दी है। तो अब भर के बच्चा पेपर दे रहा हो। अभी तक जो संख्या कम दिखती है खूब दिख रही सेंटर पे अपने लाने। सबसे पहले अपन आ रहा है जीके के क्वेश्चन कौन कौन से थे। जनगणना से क्वेश्चन हो तो जनगणना से एक क्वेश्चन था, याद है कोई याद तो नहीं है, साक्षरता दर पर लिंगानुपात वगैरह। हाँ, ये पूछा था कि मतलब किस उसका ये पूर्वोत्तर में राज्य है, उनका साक्षरता दर किसकी सबसे पूर्वोत्तर राज्य में वही केरल ही है बहुत। मिजोरम। अच्छा हाँ पूर्वोत्तर, हम दक्षिण भारत की, हम भी कंफ्यूज हो गए। हाँ वही हम कह रहे अच्छे मतलब क्वेश्चन अच्छा हो तो जिन्हें अगर जनगणना डीप से पढ़ी हुई है वही बता पे। उसके बाद और क्वेश्चन देखे जाए अपने नृत्य से क्वेश्चन। नृत्य से एक क्वेश्चन था, अब ध्यान तो नहीं है, मतलब अटपटा सा था वो, मतलब लैंग्वेज खूब लंबी चौड़ी है। लंबी थी। तुम्हें ध्यान है नृत्य से मतलब सोनल मानसिंह पूछ रहे थे, उसमें ओडिसी नृत्य करके दिया था, इतने में वो कुछ वो मिला है, पुरस्कार मिला है। इस कौन है मतलब अच्छा का है। हमने भी जब लिख के ले आए थे क्वेश्चन हमने भी बताए थे कि हम शॉर्ट में लिख के ले आए थे। बहुत 5-6 क्वेश्चन अच्छे बड़े स्टेटमेंट में पूछा थे। फिक्की का वो पूछा था, फिक्की की स्थापना कब हुई है। और एक जीके का क्वेश्चन करंट अफेयर का आया था कि मतलब जो ब्रिटेन ने अभी वो पुरस्कार दिया है किस प्रधानमंत्री को दिया है और किस पूर्व प्रधानमंत्री को। भारत रत्न से एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन था कि 2 लोग दिए थे, एक लता मंगेशकर और एक भूपेन हजारिका, इनमें से किसको मिला है उसमें से दिया था। ऐसे ऑप्शन दिए थे, 1 को मिला है, 2 को मिला है, दोनों को मिला है, दोनों को नहीं मिला है। अच्छा क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे। और एक मैथ में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। जीके पे। और जब बताओ अपने प्राचीन इतिहास से कौन क्वेश्चन मिले गुप्त काल से पूछो। वो पूछा था सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सरल है, लगभग पढ़ने वाला बच्चा हर कोई पढ़ा। हाँ उत्तर नहीं बताने का है। उत्तर अपन वाले कैमरा के सामने फुलू में बोल नहीं पाता, कमेंट में बैठ ही रहता आदमी टाइम पास करवे फिर। और उसके बाद अपने आधुनिक भारत से कौन क्वेश्चन मिले, स्वतंत्रता संग्राम से हुए, अपने महापुरुषों से रिलेटेड हुए, कौन भी क्वेश्चन एक आध का कि एक क्वेश्चन आ रहा हो तो नहीं, इनसे तो नहीं है। तो उसके बाद त्योहार है तो कोई सा भी त्योहार। हाँ त्योहार था, एक अटपटा सा था, लेकिन मतलब लगाया है कौन सा था याद नहीं है बस। अटपटा तुक्का लगे है। और देखे जाए और क्वेश्चन अपने जियोग्राफी से स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं बन रहे। हाँ जियोग्राफी का नहीं था क्वेश्चन, नहीं था एक भी क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही बार बने ही नहीं है जियोग्राफी से। हाँ आर्टिकल से तो कंटी क्वेश्चन आ रहा था, उसका था 19(1)(b) का। हमारा भैया तो सवेरे से आर्टिकल पढ़ी, आज ने कछु नहीं पढ़े। कल से हमारे संग घूम रहे, लेकिन सवेरे हमने जब सो कोटे से आर्टिकल की वीडियो देखी थी उसी में से। कल से कुछ नहीं पढ़े, कल से हम संग कल से कुछ नहीं पढ़े, लेकिन सुबह आर्टिकल ही देखे इनने। एक क्वेश्चन फंस गया तो ना, फंस गया। और आर्टिकल तुम्हें याद है? नहीं अपन को याद। चलो ठीक है, मतलब जीके लगभग अच्छी है। जीके अच्छी है, 8 से 10 क्वेश्चन तो बन गए। हाँ 10 क्वेश्चन तो कोई भी बना लेगा जो नॉर्मल पढ़ के आ रहा है, लेकिन हाँ 15 से ऊपर जाने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब जैसे सबसे पहले आ रहा है मैथ कह रहे हैं 1 लाइनर है, मतलब 15-16 सवाल तो ऐसे आ रहे हैं कि मतलब खट उतार दो। 15-16 सवाल तो ऐसे ही आ रहे हैं जैसे एक अटेम्प्ट में, ये पहले ही अटेम्प्ट में हो जाएंगे, पहले अटेम्प्ट के होने। लेकिन जो 3-4 सवाल आ रहे हैं वो थोड़ा सा और टाइम लेंगे, 2-2 3-3 मिनट लेंगे, लेकिन हो सब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो होएगा नहीं। मतलब पिछली बार एक आध सवाल ऐसा रखी रहता है। पिछली बार में ऐसा था कि पॉइंटों में आ रहे थे आंसर उनके, लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, उसको टाइम लगता है, तो उससे पेपर थोड़ा सा बिगड़ता है। कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत ठीक है। हाँ इनने भी दो तो पिछली बार भैया ने दो तो चलो ठीक। मैथ में ऐसा कौन टॉपिक लगे जो अलग से आ रहा हो बिना पढ़ो?
कछु नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। किस्तन वाली सवाल आया अभी तक? किस्त वाला नहीं था, एक सीआई का था, एक एसआई का था। टाइम टेकन? टाइम टेकिंग तो नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन। टाइम टेकन कौन सा लगे? टाइम टेकिंग था, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का था। सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर से 2 से 3 सवाल बन रहे नहीं, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था। एक चैप्टर से देखे जाएगा कि बार नंबर वालों भी सवाल है तो हाँ हाँ, बार वाला भिन्न वगैरह ये सब। नहीं, बार तो वो तो सिंपल वाला था, कोष्टक में था सब कुछ। कोष्टक। हाँ। हाँ भाई, एडवांस में बन रहा कोई? एडवांस में एक क्वेश्चन बना था 2D से, वो पूछा था मतलब आयत से क्वेश्चन था, और उसका मतलब आयत का परिमाप दिया था और उसकी लंबाई चौड़ाई दी थी, और पूछा था उसकी ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल कितना है। मतलब सिंपल ही है लगभग। क्वेश्चन था उसका, 10 आंसर था। चलो ठीक है। उसके बाद अपन रीजनिंग बताओ। रीजनिंग में देखो सिटिंग अरेंजमेंट वाले बच्चा बोले अरेंजमेंट वाला एक क्वेश्चन था, मतलब तो सिटिंग अरेंजमेंट वाला 2 क्वेश्चन थे, एक में 6 बैठा रहे थे, एक में 8 बैठा रहे थे। मतलब केंद्र के अंदर एक केंद्र के अंदर, एक केंद्र के थोड़े बाहर। बाहर वाले में टाइम लग जाता हाँ, बाहर वाले में टाइम लगा था, उसमें 8 बैठा रहे थे, लेकिन वो भी हो गया, बन गया था। बड़े वालों बना लेंगे। और कुछ लगे रीजनिंग में जो चैप्टर से अपने बिना पढ़ो आओ हुए आपके लिए लगो कि हम जो रीजनिंग में फंस गए, एक नंबर सीरीज वगैरह भी फंसाएगा? नहीं, सिंपल था, उसमें क्यू करके जोड़ रहा था। मतलब नंबर सीरीज भी बन गई। क्यू और करके जोड़ रहा एक आध जो कोडिंग रिकॉर्डिंग ABCD रतबा भी फंसाएगा? ABCD हाँ ऐसा था, 5 घटा रहे थे, फिर 4 घटा रहे थे, फिर 3 घटा रहे थे, फिर 2 घटा रहे थे। जा रहेगा तुम? हाँ ठीक है। अपने कहा है कैमरामैन जा रहा है दिल्ली पुलिस क्वालिफाई करें, फिर भी जा रहा है पेपर को रिव्यू देने के लाने। मिल रहा है भाई? हाँ GS के लाने जाओ। चलो ठीक है। और बाकी सब इजी था। भाई दर्पण है भाई, सादृश्यता है भाई, कोडिंग रिकॉर्डिंग है भाई, वन डायग्राम है, बस यही सिंपल है रीजनिंग। हिंदी भी इजी है, बस क्या हिंदी जाकर पिछली बार से कोई करो टफ आ रही, कोई करो सरल। नहीं, अब जिसने जैसी पढ़ी है, जिसने यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से की है हिंदी की, वो पूरे में से पूरे करके आएगा। मैं कछु मतलब जो यहाँ से सब क्वेश्चन है जो पिछली बार यूपी पुलिस में तो नहीं आए थे, अब ई में आए, GD में। कैसे? मतलब जैसे मतलब बहुत देखो अब कहा है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो, जानी पूछ रहा हो कि वर्षा को पर्यावरण स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछता है, बस ऐसा है। और पैराग्राफ जो तो नहीं लगे तो तुमने नीचे से खोल ली थी? वो तो सब कर लिया था पहले से, पता टेस्ट लगा रहे थे कंप्यूटर पे तो वो आता है ना। मतलब निकलो ना अपन बच्चा जाइए कि भाई से वो पैराग्राफ आ दो खुले, तो जबकि हम वीडियो में बता भी चुके थे कि स्लाइड खिसकाओ। के वो पैराग्राफ देखो क्वेश्चन वालों नहीं आ हुई है, वो आ हुई है आपको रिक्त स्थान वाला। फिल ब्लैंक वाला आया था, फिल ब्लैंक वाला। तो उनमें भी क्वेश्चन जा सोच लो गलत होने के चांस हैं फिल ब्लैंक वाले। मतलब होते तो है, मतलब केयरफुली लगाना चाहिए उनको। नहीं जैसे कारक अगर पढ़ के स्टेटमेंट वाले उत्तर आते तो अपन वही खुमे से उत्तर छांटने आते, लेकिन इनमें का है अब कुछ भरने हैं अपने लाने पैराग्राफ, तो थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो गई अगर पैराग्राफ पढ़े में तो हो जाता। पर्यायवाची शब्द वगैरह? पर्यायवाची शब्द आए थे, पुष्प का पर्यायवाची पूछा था, और तद्भव तत्सम, दुग्ध का तद्भव तत्सम पूछा था, और एक क्वेश्चन और था शुद्ध अशुद्ध भी पूछा था, अनेकार्थी शब्द भी था, शुद्ध अशुद्धता, मुहावरे, पर्यायवाची, ये सब था। मतलब लगभग हिंदी नॉर्मल ही है देखी जाए तो। कारक मारक पूछ नहीं रहे, पिछली बार कारक पूछे थे, ई बार नहीं पूछे। संज्ञा वगैरह थी? संज्ञा भी नहीं थी संज्ञा। चलो ठीक है, लगभग नॉर्मल ही है पेपर। और जो भाई क्वेश्चन है घुमाने वाले उनको बस सही से अटेम्प्ट टाइम मैनेज जो भी बोल रहा हूँ ना कट ऑफ नहीं बढ़े भाई, हम बता दें जब रिजल्ट आए। पिछली बार से कट ऑफ बढ़े? हाँ बढ़ेगी, पिछली बार से 3-3, 4-4 नंबर तो कट ऑफ बढ़ेगी आराम से। वो उनको रीजन तुम नहीं समझ रहे। एक तो वैकेंसी भी कम है और वो पेपर का लेवल भी थोड़ा 2-3 क्वेश्चन डाउन है। चलो ठीक है। भैया की तो जैसे एज कितनी है अपनी? एज 22। अबे तो OBC में है तो 2-3 बार और GD दे, घर में पहले ही सब हो गए CRPF में। पुलिस दो तो हाँ, कितने क्वेश्चन सही है थे? यूपी पुलिस में थे 88 के समथिंग। हाँ मतलब अब अच्छा मौका मिल गया। लेकिन हाँ अजीत भाई कितने थे अपने लगभग ऐसा ही 220 के समथिंग। मतलब हम कह रहे थे ना 240 नंबर, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस में। कहा है किस्मत संग नहीं दे रही भाई की यार, हमें हर वीडियो में इनको इतना दुख उतना जब ये बार फिजिक मतलब पीठ में कमर में दर्द होगा कि इनकी रनिंग पूरी हो चुकी थी, है कि नहीं। चलो मिल रहा है अपन हो रहे सेकंड शिफ्ट में। फिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।